आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, और इसका जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू x स्क्वायर cos x। वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है वो x है, और हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड करना है, तो इसका मतलब है कि हमने x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हम उन फार्मूलों पर एक नजर दौड़ा लेते हैं जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होंगे। हमें नजर आ रहा है कि ये यहाँ पर दो एक्सप्रेशन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा सामना होगा वो प्रोडक्ट रूल से होगा, और प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में वो क्या कहता है कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना है दो फंक्शंस का या दो एक्सप्रेशंस का जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेट्स से u एंड v, तो इसकी डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होती है कि आपने पहले एक एक्सप्रेशन को ले लेना है, u उसका डेरिवेटिव ले लेना है u डैश, और v सेम आ जाएगा हमारे पास, फिर v डैश एंड u सेम। और चूंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन होता है, इसमें मैंने पहले u का डेरिवेटिव लिया, फिर v सेम किया, फिर v का डेरिवेटिव लिया, देन u सेम रखा है। तो प्लस की वजह से आप इसको पहले और इसको बाद में भी ले सकते हैं, यानी आप u को भी पहले डेरिवेट कर सकते हैं और v को भी पहले डेरिवेट कर सकते हैं। करना बस आपने है कि एक का डेरिवेटिव लेना है और दूसरे को आपने सेम लिखना है। पहले हमारे पास यहाँ पर जो यूज होगा वो प्रोडक्ट रूल होगा, उसके बाद जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है उसका हमें देखना है कि डेरिवेटिव क्या होता है, वो फार्मूला हमने याद रखना है, वो यहाँ पर इस्तेमाल करना है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स वो इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के बराबर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास u है और ये हमारे पास v है, तो बाय प्रोडक्ट रूल लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव आ जाएगा y का dy बाय dx। यहाँ पर हमने एक चीज को सेम रखना है और फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्वायर सेम रख लेते हैं हम, और डेरिवेटिव हम ले लेते हैं कॉस ऑफ एक्स का, प्लस कॉस ऑफ एक्स सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, डेरिवेट यहाँ पर आप लेना चाह रहे हैं कॉस एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के। इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स सेम, कॉस एक्स के साथ हमने कोई ऑपरेशन नहीं करना, हमने फिर डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है कि जो पावर होती है वो हमेशा पहले आ जाती है, और जो आपके पास अलजबरा है उसमें से आपने एक कम कर लेना होता है, फिर आपने डेरिवेटिव लेना होता है पावर के अंदर वाली चीज का। और यहाँ पर पावर के अंदर हमारे पास x है, और विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव जो है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने कहा है आपको कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 के बराबर होता है। अब यहाँ इनको उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा प्लस 2, इसकी 2 में से एक पावर निकाल देंगे तो 1 रहेगी। 1 आप मेंशन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ 2x cos ऑफ x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं और इतना आंसर हमारा काफी है। अगर आप इसको और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, प्लस एक्स बाहर आप निकाल चुके हैं तो उसके पास रह जाएगा प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू है y इज इक्वल टू x सीकेंट x प्लस 1/x। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन को पहले कि हमें पहले से क्या क्या पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके, क्या क्या फार्मूला है जो हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पे अगेन x और सीकेंट x ये दो हमारे पास एक्सप्रेशन है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल हमने अभी डिस्कस किया है। फिर दूसरी जो चीज है इसमें सीकेंट x है, सीकेंट x का डेरिवेटिव मुझे मालूम होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x हमने अपनी लास्ट जो एपिसोड थी उसमें डिस्कस किया था, फाइंड आउट किया था। सीकेंट x का जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होता है सीकेंट x tan x के बराबर। यहाँ मसला हल हो गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा, सीकेंट x का डेरिवेटिव यूज होगा और जो कि इक्वल होता है सीकेंट x tan x के। अब प्लस का साइन है, इसका डेरिवेटिव देखना है हमें। ये हमारे पास आ रहा है 1/x। बजाहिर देखने में ये आपको फ्रैक्शन लग रही है, फ्रैक्शन का भी फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, लेकिन जब आपके पास ऊपर सिर्फ कांस्टेंट मौजूद हो, आपके पास ऐसी फ्रैक्शन है, ऐसी रेशो है जिसमें आपने डेरिवेटिव लेना है और ऊपर उसमें सिर्फ कांस्टेंट है, किसी किस्म के वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको आसान करने के लिए हम ये करते हैं कि नीचे वाला जो वेरिएबल है उसको हम उठा के ऊपर ले आते हैं और उसकी पावर जो है जाहिर है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी और फिर उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। उससे ये होता है कि हम जो है वो डिवीजन रूल लगाने से बच जाते हैं। डिवीजन रूल थोड़ा सा जो है वो अगर आपका 3 लाइनें ले रहा है तो ये आपकी एक लाइन में या 2 लाइनों में जो है वो क्वेश्चन हल हो जाएगा इससे। अब हम पहले इसको ऊपर ले आते हैं फिर डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू x सीकेंट ऑफ x प्लस x को हम ऊपर ले आए तो x की पावर आ जाएगी -1। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ x को हम ऊपर लेकर आए हैं क्योंकि ऊपर हमारे पास कांस्टेंट था, कोई वेरिएबल नहीं था जो हमें तंग करता, इसलिए हम x को आराम से ऊपर ले आए। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इस हिस्से पे अलग डिफरेंशिएशन आ जाएगी, इस हिस्से पे अलग डिफरेंशिएशन आ जाएगी। तो डिफरेंशिएट हम कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। डेरिवेटिव हमने लेना है x सीकेंट x का भी और डेरिवेटिव हमने लेना है x की पावर -1 का भी। अब x और सीकेंट x इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। x सेम डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x प्लस सीकेंट x सेम डेरिवेटिव ऑफ x प्लस यहाँ पे पावर रूल लग रहा है। पावर रूल क्या कहता है कि आपने ये जो पावर है इसको आपने पहले लिख लेना है और फिर इसकी पावर में से एक कम कर देना है और फिर आपने पावर के ये जो पावर है इसके अंदर जो भी चीज है इसका डेरिवेटिव लेना है और वो लकीली हमारे पास सिंपल x है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। x डेरिवेटिव हमें चाहिए सीकेंट x का, वो हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं कि सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x प्लस सीकेंट x प्लस के बाद अब इसकी बारी आ गई, x का डेरिवेटिव अगेन 1, यहाँ पे माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस और यहाँ x की पावर बन जाएगी -2। इसको यहाँ पर ले आते हैं क्योंकि बस हमें आंसर ही कंक्लूड करना है। यहाँ पर अब आपके पास 3 चीजें हैं, पहला एक्सप्रेशन और इन दोनों में x सीकेंट x tan x प्लस सीकेंट x और माइनस ये आपके पास बन जाएगा 1/x के। तो इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे x सीकेंट x tan x प्लस सीकेंट x और ये आपके पास चेंज हो जाएगा -1/x² में। वैसे इतना आंसर भी काफी है, लेकिन अगर आप मजीद इसे खूबसूरत करना चाहते हैं तो x के एज एन एलसीएम ले लें या आप ये कह लें कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में से 1/x² कॉमन ले रही हूँ, एक ही बात है। इसमें से अगर हम x के इसको एज एन एलसीएम ले लेते हैं तो इसके नीचे भी 1 है
और इसके नीचे भी 1 है, तो x के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब सीकेंट एक्स tan x प्लस सीकेंट x और इसके पास रह गया -1। तो यहाँ ये जो है इसका आंसर आ गया है, आपने डिफरेंशिएट कर दिया है और डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल आ गया एक्स क्यूब सीकेंट एक्स tan x प्लस सीकेंट x -1 ओवर एक्स स्क्वायर। इतना आंसर भी काफी है, इसमें सिंप्लीफाई करने से कोई बहुत ज्यादा हमें फायदा नहीं हो रहा कि आपके पास कैंसिलेशन वगैरह हो रही हो, तो करना चाहें तो एक स्टेप में मजीद कर सकते हैं, वरना इतना आंसर भी काफी होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू साइन टी ओवर 1 माइनस कॉस टी। अब यहाँ पर जो वेरिएबल आ रहा है वो t है, तो अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, और जो हम फार्मूले वगैरह x के साथ यूज कर रहे थे उसको एज इट इज हम t के साथ यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें आपको डिवीजन नजर आ रही है, इसमें आपको रेशियो नजर आ रही है, तो हम यहाँ पर जो है वो डिवीजन रूल डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंशिएशन का। वो क्या कहता है कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना है सम फंक्शन u ओवर v का, ये जो डैश है ये डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है, लेट्स से वो v है, तो उधर उसका आपने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना होता है हमेशा, फिर v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v। कुछ जगह पर इसका फार्मूला हम यूं भी याद कर सकते हैं, इस ऊपर वाले को अगर हम फर्स्ट फंक्शन कह दें और नीचे वाले को हम सेकंड फंक्शन कह दें तो इस तरह भी इसको याद करना आसान हो जाता है। सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम एंड देन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो दोनों तरीकों से आप इसको याद कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर यूज हो रहा है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कि डी ओवर डी टी, अगर मैं साइन टी पे लगाऊंगी तो वो आ जाएगा कॉस टी, और इसी तरह अगर आप डेरिवेटिव लगाएंगे कॉस टी पे तो वो इक्वल आ जाएगा माइनस साइन टी पे। इसके अलावा यहाँ पर एक आइडेंटिटी भी इस्तेमाल हो सकती है विच इज कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है। यहाँ कोई डिफरेंशिएशन की बात नहीं हो रही इस लाइन में, यहाँ पर एक सिंपल एक आपके पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब आपके पास दोनों के एंगल सेम है, स्क्वायर है, ऐड हो रहे हैं, तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास चीजें हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगी। हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले यहाँ पर dy बाई डी एक्स नहीं आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। आप किसकी रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, t की रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पर dy बाई डी टी आएगा। फिर आपने जो है फार्मूला लगा देना, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। फार्मूला क्या था कि आपने सेकंड फंक्शन का स्क्वायर लेना है। सेकंड फंक्शन इज 1 माइनस कॉस टी, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। फिर उसने कहा कि आपने सेकंड फंक्शन जो है वो एज इट इज इधर आपने लिख लेना है, तो सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या था 1 माइनस कॉस टी, इसको हमने लिख लिया। और फिर हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो लेना है फर्स्ट फंक्शन का विच इज साइन टी माइनस देन साइन टी सेम, और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है 1 माइनस कॉस टी का। यहाँ फार्मूला यूज हो जाएगा अब 1 माइनस कॉस टी, साइन टी का डेरिवेटिव जो है वो कॉस टी के बराबर होता है माइनस साइन टी। अब यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव, 1 क्या है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होता, उसका रेट ऑफ चेंज 0 होता है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ 1 हमारे पास 0 होगा।
जब भी कोई भी कांस्टेंट आ रहा है आपका विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरिएबल, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। ये वाला माइनस मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। फिर मुझे पता है कि कॉस का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन टी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन टी, 1 माइनस कॉस टी स्क्वायर। अब आपने करना क्या है कि कॉस टी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉस टी माइनस कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी माइनस कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन और साइन मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ऊपर से। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है थोड़ा सा, और सिंप्लीफाई करने का फायदा भी होगा, चीजें कुछ हल हो जाएंगी। इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, कॉस टी माइनस माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस टी और इसकी जगह पर आ जाएगा -1। अब ये दोनों जरा मिलती जुलती चीजें लग रही हैं, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें ऊपर से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस टी ओवर 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर, और इसमें से एक वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा -1 ओवर 1 माइनस कॉस टी विच इज इक्वल टू dy बाय dt। तो ये इसका आंसर है, और उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन की समझ आई होगी। आज की वीडियो में इन्हीं 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें इसको समझ के, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।